ओके। आई एज्यूम आप सब ने हॉट स्ट्रेटजी देख लिया है। आप सब ने स्विंग ट्रेडिंग का जो जो कोर फंडामेंटल्स था वो आपने कवर अप कर दिया है। आपके पास बहुत ब्यूटीफुल एक ओवरव्यू आ चुका है। अब हम डीप डाइव एडवांस पे और डाइव करते हैं, जहां पे और थंडर स्विंग मतलब बहुत जल्दी जल्दी हम स्विंग निकाल पाएंगे। ठीक है, एक स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आने वाले टाइम पे बात करेंगे, जहां पे हम ट्रेडिंग को और ज्यादा डीपली लेके जाएंगे। लेकिन फिलहाल हम स्विंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इतना ही रखते हैं कि और जल्दी जल्दी स्विंग्स को कैसे हम निकाल पाएंगे। बिकॉज कभी कभी ऑर्डर ब्लॉक आने से पहले ही मतलब बहुत टाइम लगा देता है। कभी कभार फंडामेंटल्स के लिए वेट करना पड़ता है, कभी कभार प्रॉपर वैल्यूएशन के लिए वेट करना पड़ता है। एक काइंड ऑफ एक स्कैल्प स्विंग हम बोल सकते हैं इसको। एक मजेदार वर्ड है स्कैल्प स्विंग। मतलब जल्दी जल्दी से स्विंग ट्रेडिंग को कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर आरआर, प्रॉपर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर पोजीशन मैनेजमेंट। तो ये चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे। स्विंग आईसी मतलब स्विंग का इंस्टीट्यूशनल कैंडल। अब मैं पुराने वाले आईसी सेटअप पे बात नहीं करूंगा, बिकॉज वो गीता 1.0 का पार्ट है। अगर आपने नहीं देखा है, आप स्विंग के साथ साथ डेरिवेटिव्स भी करना चाहते हो, तो आप जरूर जाके उसको देखिए। लेकिन जो लोग डेरिवेटिव्स नहीं करना चाहते, तो आपको ना देखने से भी हो जाएगा। आप लोग सिर्फ स्विंग पे फोकस कर रहे हो, देन यू गाइस कैन फोकस ऑन स्विंग। हाँ, एक और पार्ट हो जाएगा जहां पे ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से एसएमटी मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से स्विंग कर सकते हो। उसके लिए तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर आप डेरिवेटिव्स में बिल्कुल जाना नहीं चाहते, तो आपको गीता 1.0 लेने की जरूरत है नहीं। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको वही बोलूंगा, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए स्विंग आईसी के ऊपर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मतलब स्विंग्स के ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा, इनकेस आपको आगे बढ़ना है, मतलब डेरिवेटिव्स के साथ ही साथ फॉरेक्स, क्रिप्टो, इसके साथ, तो गीता 1.0 को आप देख सकते हो। ओके, तो स्विंग आईसी क्या होगा? स्विंग का इंस्टीट्यूशनल कैंडल। कौन सा कैंडल में इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड हो रहा है स्विंग ट्रेडिंग में, कौन सा कैंडल्स पे इंस्टीट्यूट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। मतलब स्विंग आईसी को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक चार्ट चाहिए। ओके, और एक चीज मैं बोलने वाला हूं, कोई भी कलर को छेड़छानी मत कीजिए। फॉरेक्स में ना वो अभी एक नया ट्रेंड आया है, बहुत लोग ना रेड कलर का कैंडल को ब्लैक कर देंगे या व्हाइट कर या ब्लू कर देंगे, और काइंड ऑफ जो ग्रीन कलर का कैंडल है उसको व्हाइट कर देंगे, या फिर कुछ वाइस वर्सा कलर उनके हिसाब से कर देंगे। लोगों को लगता है वो कूल है। ओके, इमोशनलेस कूल हो सकता है फॉरेक्स के लिए, बट इंडियन मार्केट्स के लिए वो नहीं है। अगर आप बायर सेलर्स को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए इंडियन मार्केट्स पे, अभी के लिए फिलहाल आप दिक्कत में पड़ेंगे। तो इसलिए कैंडल्स का जो कलर है उसके साथ छेड़छाड़ी मत कीजिएगा। तो हमें क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली एक चार्ट चाहिए। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे हम देखेंगे क्या क्या देखना है। नंबर वन चीज जो स्विंग आईसी पे हमें फोकसली देखना है, नंबर वन चीज वो क्या देखना है हमें स्विंग आईसी में? स्विंग आईसी में हमें जो देखना है कि जो कैंडल है इसका जो कैंडल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा? वो एटलीस्ट बायस्ड, मतलब या फिर हम बोल के चल सकते हैं वो एटलीस्ट हेविली डायरेक्शनल होना चाहिए। ठीक है, हेविली डायरेक्शनल होना चाहिए। हेविली डायरेक्शनल का मतलब क्या है? मतलब इनडिसीजन कैंडल नहीं होना चाहिए, इनडिसीजन कैंडल नहीं होना चाहिए, इनडिसीजन कैंडल नहीं होना चाहिए, इनडिसीजन टाइप का कैंडल नहीं होना चाहिए, स्पिनिंग टॉप नहीं होना चाहिए, इनडिसीजन कैंडल्स नहीं होना चाहिए, हेविली डायरेक्शनल कैंडल होना चाहिए। व्हाट इज हेविली डायरेक्शनल कैंडल? अब बुलिश मारू बोझो, अब बियरिश मारू बोझो, ये रेड है ये ग्रीन है सपोज। ठीक है, काइंड ऑफ हम बोल कर चल सकते एक बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, एक बियरिश एंगल्फिंग, इस तरह का चीज है। हम मान के चल सकते, बोल के चल सकते हैं कि थोड़ा सा वीक आ गया, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल और थोड़ा सा ऊपर से वीक आया, एक अच्छा सा रेड कैंडल और थोड़ा सा नीचे से वीक आया, एनीथिंग विल भी चलेगा। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हेविली डायरेक्शनल कैंडल चाहिए, नंबर वन। ठीक है, ठीक है। नंबर टू क्या चाहिए? हम शॉर्ट सेलिंग तो कर नहीं पाएंगे, कभी भी हम शॉर्ट सेलिंग कर नहीं पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग में, अनलेस एंड अनटिल यू आर शॉर्टिंग फ्यूचर। और उस टाइम पे जो लार्ज कैप है उसमें ये बहुत दिक्कत में आएगा। लेकिन जो मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी 200 में ज्यादा आएगा, तो शॉर्ट सेलिंग पे मजा नहीं आएगा। हम ऑब्वियसली बुलिश साइड पे ही जाने वाले हैं, हम लॉन्ग ही करेंगे। तो हमें जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा ऑलवेज अ ग्रीन कैंडल। और ग्रीन कैंडल का जो लोअर वीक है, ग्रीन कैंडल का जो लोअर वीक है, लोअर वीक हमें तो पता है लोअर वीक क्या होता है, मैं उस पर नहीं जाता हूं। जो ग्रीन कैंडल का लोअर वीक है, लोअर वीक वो बॉडी से बहुत ही मिनिमल रहना चाहिए। मतलब एक कैंडल अगर ऐसा आएगा और एक कैंडल अगर ऐसा आएगा, तो हम इसको पकड़ेंगे, इसको नहीं। भले ही ये 8%, 10%, 20% का कैंडल हो, नहीं। जो लोअर वीक होने वाला है, जो लोअर वीक होने वाला है, वो बहुत ही मिनिमल होना चाहिए, बहुत ही मिनिमल। मतलब हो सकता है एकदम इतना छोटा सा आया चलेगा,
थोड़ा सा आया चलेगा, थोड़ा सा आया चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो भी बॉडी है इसके लगभग लगभग 10% के ऊपर का वीक आ गया, नहीं, तब नहीं चलेगा, ठीक है। तो लोअर वीक बहुत मिनिमल होना चाहिए और हायर वीक हमें देखना नहीं है, वो कंप्लीटली रैंडम होने वाला है, वो कंप्लीट होने वाला है। हायर वीक के ऊपर हमें बात नहीं करना है। वो ऐसा भी कैंडल होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कैंडल होगा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हायर वीक होना चाहिए, ठीक है। हायर वीक मतलब कम जैसा भी हो जाए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा अगर हायर वीक आ ही जाएगा, अगर बहुत बड़ा हायर वीक आ जाएगा और कैंडल ऐसा बन जाएगा तो फिर वो हेविली डायरेक्शनल है ही नहीं, तो फिर वो काइंड ऑफ आप मान के चल सकते हो एक इंडिसिशन कैंडल है या फिर रिवर्सल टाइप का कैंडल है, ठीक है। तो डायरेक्शनल कैंडल नहीं होगा, रिवर्सल हो जाएगा, तो ठीक है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कैंडल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो हेविली डायरेक्शनल चाहिए, ग्रीन कैंडल ही हमें फाइंड करना है और उसका लोअर वीक बहुत मिनिमम चाहिए, ठीक है। अब सवाल आ सकता है, अरे ये क्या है, अगर ये हो जाएगा तो हर जगह पे ये कैंडल दिखेगा, नहीं। अब आ जाएगा रूल्स के ऊपर। यहां तक हम कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, अब आ जाएगा रूल्स। रूल्स क्या होगा, कौन से कैंडल को हमें देखना है, बहुत ऐसा कैंडल बन सकता है। कैंडल को कौन सा हमें देखना है, जो कैंडल 8% के ऊपर का मूवमेंट देगा, 8% के अपसाइड, 8% से ज्यादा मूवमेंट देगा। 7.9 हम नहीं कंसिडर करेंगे, 8 हम कंसिडर करेंगे, 20 कंसिडर करेंगे, 15 कंसिडर करेंगे, 12, 11, 10, 9, ठीक है, 13, 14, 15, 16 कुछ भी हो जाए, 8 से नीचे नहीं। 8 के ऊपर कोई भी कैंडल अगर बनेगा 8% के ऊपर, 8%, वो दिन में, वो पर्टिकुलर दिन में हमें 8% के अबव का मूवमेंट चाहिए और एक हेविली डायरेक्शनल कैंडल चाहिए एंड अ कैंडल दैट हैज अ वेरी लो वीक, वेरी वेरी लो वीक। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आईसीज अपने आप में एक रूल्स वाइज चैप्टर होता है। आईसीज एक इतना चैप्टर होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, एक बार चीजें समझ जाएंगे, आपको बहुत इजीली आ जाएगा। इसमें आपको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है, वेराज लिक्विडिटीज को हमें फाइंड करना पड़ता है, बट आईसीज में वैसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये रूल्स बेस्ड हो जाते हैं, तो रूल्स के साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हम। रूल्स क्या होगा, 8% के ऊपर का कैंडल हमें चाहिए, ठीक है। 8% या 8% के ऊपर का कैंडल चाहिए, हेविली डायरेक्शनल, वेरी लो लोअर वीक, वेरी इनसिग्निफिकेंट, मतलब छोटा सा आया चलेगा, छोटा सा आंखों में दिख रहा है चलेगा, ठीक है। ये तीन हो गया, ये तीन हम समझ गए कि किसको हम आईसी कैंडल बोलेंगे, किसको हम आईसी कैंडल बोलेंगे। अगर हम नॉर्मली एक मैं आपको दिखाता हूं किसको हम आईसी कैंडल बोल सकते हैं। सपोज दिस इज द आईसी कैंडल, जैसे ये कितना परसेंट का मूवमेंट आया, 10% का मूवमेंट आया है, ठीक है। ये 10% का मूवमेंट आया तो दिस इज अ स्विंग आईसी कैंडल, ठीक है। ये कितना परसेंट का मूवमेंट आया, 5%, दिस इज नॉट अ स्विंग आईसी कैंडल। मैं जस्ट एक इज माई टिप, आप कुछ भी खोल लो, आप लोग बहुत मतलब चलो जियो का ही खोल लेते, जियो फाइनेंस का ही खोल लेते, कुछ भी आप खोल लो, जस्ट जस्ट सेकंड, मुझे हमें देखना पड़ेगा। ये 7.21%, ये आईसी नहीं है। ये कितना परसेंट है, 5 नहीं है आईसी, कहां पे होगा आईसी, ये कितना परसेंट है, 10.287। तो ये एक आईसी कैंडल होगा, क्योंकि लोअर वीक भी कम है, हायर वीक से हमें मतलब नहीं बनता, हेविली डायरेक्शनल कैंडल है और ग्रीन कलर का कैंडल है, तो बस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आईसी कैंडल। तो आईसी को आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जब भी आप चार्ट पे जाओगे तब आप देख लेना कि 8% के ऊपर का मूवमेंट है, लोअर वीक इनसिग्निफिकेंट है और ग्रीन कलर का कैंडल हो गया, बस हो गया। ये स्विंग आईसी आपके लिए रेडी हो गया, ठीक है। तो मैं आपको बस ये दिखाया कि दिस इज स्विंग आईसी, ओके। अब इस पे एंट्री कहां पे करना है, एसएल कहां पे लगाना है, टारगेट कहां पे लेना है, सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये स्विंग आईसी को हमने आइडेंटिफाई कर दिया, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या करना है नहीं करना है। उसके बाद हम जाके बैक टेस्ट करेंगे, फ्रंट टेस्ट करेंगे और चीजों को समझेंगे। ये चैप्टर शायद 1 घंटा नहीं जाएगा, 30-45 मिनट तक खत्म हो जाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ ये रूल्स बेस्ड चैप्टर है, इस पे हम थोड़ा सा, और मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूं कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सबको हटाता हूं और हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों इसको हम स्विंग आईसी बोलते हैं और क्यों हम दूसरे कैंडल को स्विंग आईसी नहीं बोलते, ठीक है। चले एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 चीज, सबसे पहला चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि जो भी कैंडल का लोअर वीक्स आएगा, जो भी कैंडल का लोअर वीक्स बड़ा आएगा, ठीक है, जो भी कैंडल का लोअर वीक्स बड़ा आएगा, उस कैंडल का सेंटिमेंट हमें क्या बता रहा है, दिस इज एन ओपन प्राइस, ओके। सेलर्स हैव ट्राइड टू पुश डाउन द प्राइस बट बायर्स वर इंटरेस्टेड इन दिस जोन। बायर्स यहां से प्राइस को ऊपर लेके चला गया। अब वो कैंडल क्लोज कर सकता है यहां पे या क्लोज कर सकता है यहां पे, वो कैंडल के ऊपर है। बट सेंटिमेंट क्या हुआ, सेलर्स वेर इंटरेस्टेड टू पुश डाउन द प्राइस। आज सक्सेसफुल नहीं हुआ, कल को आ सकता है। सेलर्स वेर इंटरेस्टेड, सेलर्स वेर इंटरेस्टेड। अब सेलर्स कौन होंगे, क्या हम जैसे रिटेल के पास उतना क्षमता है, दम है कि हम मार्केट को इस तरह से थोड़ा सा पुश कर पाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वट एवर द मार्केट डू, इट मूव्स ओनली ऑन बिग मनी, स्मार्ट मनी। तो अगर चंक ऑफ बिग मनी यहां पे इंटरेस्टेड है ये प्राइस पे शॉर्ट करने के लिए, तो काइंड ऑफ ये जो प्राइस है ये मैनिपुलेटिव एरिया है, यहां से रैंडम मूवमेंट्स एंड स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट चल सकता है। नॉट होल अदर लेवल इंस्टीट्यूशंस वेर इंटरेस्टेड एट दिस प्राइस।
बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, देयर वाज जस्ट अ फाइट ऑफ प्राइस, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर ये लोअर वीक जो था वो अब नहीं बना है और छोटा सा बना है, तो मतलब क्या प्राइस का कैंडल हमें जो बता रहा है, क्या कैंडल क्या बता रहा है, दिस इज द ओपन प्राइस, दिस इज द ओपन प्राइस। सेलर्स वर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, थोड़ा सा इधर उधर हुआ जस्ट टू बुक प्रॉफिट और समथिंग लाइक ऑफ छोटे टाइम फ्रेम का लिक्विडिटी हंट, एंड आफ्टर दैट बायर्स वर ह्यूजली इंटरेस्टेड। तो दिस इज अ प्राइस वेयर नो बिग सेलर्स वर इंटरेस्टेड, तो दिस इज अ प्राइस दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड। ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अगर आज कोई भी बियर्स यहां पे इंटरेस्टेड नहीं है बिग मनी, तो कल को भी वो नहीं होगा, हो सकता है 1.5 साल बाद हो। अब हमें लगता है ना कि 1-2 दिन मार्केट खींच दिया तो अप ट्रेंड खत्म हो गया है, 1-2 दिन मार्केट गिर गया तो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है, ऐसा नहीं होता है। एवरीथिंग वर्क्स ऑन अ साइकिल। तो अगर आपको लग रहा है एक स्टॉक 10% खींच दिया तो उसका हो गया, नहीं, अल्टीमेटली 1 साल बाद आप जाके देखेंगे वो 200% गया है, 10-20 करके प्रॉफिट बुक करके ऊपर करके नीचे, मतलब वो निकल चुका है। तो बायर्स वेर वेरी इंटरेस्टेड, नॉट सेलर्स, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यों हमें कैंडल का वीक नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे 8% ही क्यों, 7% क्यों नहीं, 10% क्यों नहीं। देखो, सबसे पहला बात, एक स्टॉक में जान आएगा तो 5% का ऊपर तो मूवमेंट आएगा ही आएगा। अगर 2% 3% आ रहा है तो वो या तो स्टॉक बहुत हेवी वेट है, जो कि हम लार्ज कैप पे चले जाएंगे, उसमें स्विंग आईसी करके आपको मजा नहीं आएगा, हार्डली वो 4-5% के ऊपर जाता है, या तो स्टॉक बहुत ज्यादा हेवी वेटेड है, बहुत कम बेटा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो स्टॉक बहुत इलिक्विड है, उसमें जान नहीं है, तो इसलिए 5 के नीचे बहुत कम होगा स्विंग आईसी के लिए। अब 5% के ऊपर मूवमेंट आएगा तो मतलब क्या है, वहां पे हेविली बायर्स, सेलर्स आर ब्लैंक्ड, तो ऑलरेडी 5 के ऊपर हमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ जाता है, तो हम 8 ही क्यों देख रहे हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ बैक टेस्टिंग। मैंने 6, 7, 9, 10, 5, 7.5, 8.5, माफ कीजिए 6.5, 9.5, 10.5,